पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में रात के वक्त इलाके की पार्षद मुनेश ढेड़ा एक पार्क में पहुंची हैं और वहां बैठे बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। बीजेपी पार्षद ने कई लड़के लड़कियों को जमकर फटकारा भी है और कई से जोर देकर उनके परिवार का नंबर तक मांग लिया। बीजेपी पार्षद का आरोप है कि इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पार्क में लड़के लड़कियां नशा करते हैं। पूरे मामले में कोंडली पार्षद से न्यूज़ 18 इंडिया ने बातचीत किया। क्या कहा बच्चियों को यहाँ घुमा रहा है पार्क में, नहीं घुमाया। क्या काम करता पार्क में बैठा रहता? आप एक कपल को पार्क में डांट रही हैं, क्या था, क्यों आप उनको डांट रही थी? देखिए, मैं उस पार्क में रात को जनरली मैं राउंड करती रहती हूँ पार्कों में रात को, तो वहाँ की मुझे जो सूचना मिली थी मेरे सोसाइटी के लोगों से, वहाँ के आरडब्ल्यू के लोगों से, कि दीदी उस पार्क में बच्चे गांजा लेते हैं और रात को 1:30 बजे तक वहाँ पर लेटे रहते हैं। मैं पार्क में वैसे गई थी वहाँ लाइट व्यवस्था चेक करने कि इस पार्क में कितनी लाइटें लगनी है जो मैं अपने फंड के द्वारा, अपने सांसद जी के फंड के द्वारा इसमें लगवा सकती हूँ। पता चला कि छोटी छोटी बच्चे हैं, उनके साथ कुछ लड़के हैं। उन लड़कों की उम्र होगी 18 साल 19 साल, मतलब वो बच्चे ठीक थे उम्र में, और हमारी बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ थी। ये वो बच्चियाँ थी जो काफी लंबे समय से अपने घर से निकली हुई थी, बल्कि ऑन द स्पॉट एक की मदर भी आई थी उस वीडियो के माध्यम से, जिन्होंने बताया कि 1 तारीख से वो बच्ची गायब है घर से। उसी के साथ साथ जो कपल थे उनसे मैंने पूछा कि बेटा इतनी रात में आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? उन बच्चों ने बताया जी हम तो 18+ है। मैंने उन बच्चों को समझाया कि अब अगर आप 18+ है तो 18+ का मतलब ये नहीं कि आप खुले में एक सामाजिक प्लेस में इस तरीके से बैठेंगे। एक बैठने की एक सभ्यता होती है, उस सभ्यता में बैठिए। आप इस प्रकार घूमने से हमें कोई कताई नहीं है, एक साथ बैठने से कोई कताई नहीं है। लेकिन एक पार्षद को अधिकार है कि पार्क में कोई बैठे या मिले उसे रोकने का अधिकार है पार्षद के पास। देखिए, ना तो मैंने उन्हें पार्क में बैठने से रोका और ना ही मैंने उन्हें किसी चीज से मना किया। मैंने उनसे मना किया, बच्चियों को मैंने मना किया है कि जो बच्चियां वहां पे ड्रग्स ले रही थी उन बच्चियों को बरामद भी मैंने साथ के साथ किया है। रही उन बच्चों को मैंने समझाया कि आप पार्क में बैठो, उन्हें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि एक आपत्तिजनक अवस्था में बैठना और एक नॉर्मल बैठने में बहुत अंतर होता है। आप ये साफ करेंगे कि भविष्य में अब ऐसी चीज नहीं हो पाएंगी, कि आप समझाएंगे लेकिन इस तरीके से किसी की गरिमा को नहीं ठेस पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोई इंटेंसिव ऐसा नहीं था कि मैं किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाऊं। बस ये था कि कहीं मुझे ये खुशी भी है थोड़ी सी कि हाँ भाई उस मीडिया के माध्यम से बच्चियों को मिल गया, लेकिन मैं किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। वो मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। वो मेरी भी अपनी बच्चियां है, मेरी अपनी कोई बहन हो सकती है, कोई बेटी हो सकती है। तो ऐसा मेरा कोई निजी व्यक्तित्व में ऐसा मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि मुझे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना है।